Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. बहुत हम्बल एंड स्वीट है। दामोदर देश में दुबई में रहती है माता जी और सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती है। और रियली प्राउड ऑफ यू माता जी। थैंक यू सो मच। वेलकम एंड ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Am I audible? यस माता। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमेशा मुझे सेवा देते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, बट माता जी बहुत ही दयालु हैं कि है ना, ये सेवा देखिए मुझे अपॉर्चुनिटी देती हैं कि मैं आप सब भक्तों का संग करूं। एंड जो कभी मैंने बुक उठाई नहीं है भागवतम, वो उठा के उसको पढूं। तो ये सब आप भक्तों की कृपा से है ना, मुझे थोड़ा ज्ञान मिल रहा है। और आज की जो क्लास है वो एक्चुअली मैं खुद को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब वरिष्ठ भक्त हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञान है, बट मुझे तो मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना भगवत गीता का ना भागवतम का। तो एक्चुअली ये क्लास मैं खुद को ही दे रही हूँ। एंड आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द वैष्णवस की है ना, मैं जो भी बोलूं मतलब सही शब्द सही समय पे निकले, और है ना जो मैं बोलूं मैं फॉलो कर सकूं वो अपनी लाइफ में। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो हम जो आज श्लोका देख रहे हैं वो है 2.6.26 श्रीमद् भागवतम का। तो इसमें जो है ना ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो भगवान से प्रकट हुए हैं, और जब वो भगवान से प्रकट होते हैं तो उनको और कुछ पता ही नहीं होता है, भगवान के अलावा उनको कुछ और पता ही नहीं होता है, और वो भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं। तो वो भगवान को कैसे तुष्ट करेंगे, तो वो यज्ञ करना चाहते थे। तो जो यज्ञ की सामग्री है वो भी उनको भगवान से ही मिलती है, और यज्ञ के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो यज्ञ के लिए घी चाहिए, लकड़ियां चाहिए, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है शुद्ध ब्राह्मण। तो उनको शुद्ध ब्राह्मण चाहिए यज्ञ करने के लिए। तो वास्तव में जो यज्ञ है, यज्ञ मतलब यज्ञ तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई शुद्ध ब्राह्मण मिले। तो आजकल कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आज के श्लोक में देखते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं यज्ञ के बारे में। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नाम्ने नमः। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचाने निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज का श्लोक देखते हैं। नमः मंत्राश्च दाक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमा कल्प संकल्पस्तंत्रम एव च। Other necessities include evoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense in accordance with the particular scripture for specific purposes and by specific processes. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध ब्राह्मण है वो यज्ञ कर सकते हैं। सॉरी। तो यज्ञ का मतलब क्या है कि क्यों यज्ञ करना चाहते हैं? तो एक्चुअली जो यज्ञ की क्रिया है वो भगवान को तुष्ट करने के लिए की जाती है। तो यज्ञ का जो लक्ष्य यही है कि भगवान को तुष्ट करें। तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता 5.29 देखेंगे, एक सेकेंड, 5.29 का जो श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वं माम शांतिम अरचति। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञ का जो भोक्ता है वो मैं हूँ और भगवान यज्ञ से तुष्ट होते हैं। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मतलब अगर भगवान तुष्ट है तो पूरा जगत तुष्ट है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि जैसे है ना, दुर्वासा मुनि आए थे पांडवों के पास प्रसाद लेने के लिए और द्रौपदी ने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पात्र में केवल एक चावल का दाना था। और वो भगवान कृष्ण को याद करती है और उसी टाइम भगवान प्रकट हो जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि दिखाओ तुम्हारे बर्तन में क्या बचा है। तो सिर्फ एक कहीं कोने में जाके वो छोटा सा चावल का दाना था, वो भगवान लेते हैं और जब वो खाते हैं तो पूरे जितने भी साधु आए थे, 10,000 ऋषि मुनि आए थे वहां पे प्रसाद लेने के लिए, वो स्नान करने गए तो इमीडिएटली उनको ऐसे लगा कि उन्होंने इतना भर के प्रसादम खाया है कि सोचने लगे कि अरे अब हम क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे युधिष्ठिर के घर, उसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो कृष्ण है ना बोलते हैं भीम को, जाओ तुम उनको बुला के आओ। तो भीम जाता है उनको बुलाने के लिए। तो वो भीमसेन को देखते हैं और वो भागने लग जाते हैं कि अरे अभी अगर हमने कुछ भी खाया तो हम उल्टी कर देंगे, तो चलो चलो यहाँ से भाग जाओ। तो भगवान ने सिर्फ एक छोटा सा चावल का दाना खाया और पूरा जगत तुष्ट हो गया। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान को अगर हमने तुष्ट कर लिया तो हमने सबको तुष्ट कर लिया। तो भक्ति विनोद बता रहे हैं कि ये जो आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है, तो ये मॉडर्न एजुकेशन क्या है, ये जड़ विद्या है। ये जीव को गधा बना देती है। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन गधा क्यों बनाती है? क्योंकि वो सोल के बारे में कुछ बताती नहीं है, उनको सोल के बारे में कुछ लेना देना है ही नहीं। तो जो ये गवर्नमेंट है, साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं, वो जो अपने जो नियम है ये सब हमारे ऊपर डाल देते हैं और फिर हमको घुमाते रहते हैं, कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी पुणे। एंड एक्चुअली ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है कि हमें यहाँ वहाँ भगा के, एंड उनका भी इनकम इससे ही होता है। तो इससे जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ गधा मजदूरी मिलेगी हमें। एंड प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है ये सिर्फ बॉडी के बारे में ही बता रहे हैं कि बॉडी का ख्याल कैसे रखने का, पर आत्मा के बारे में कोई कुछ बता रहा ही नहीं है। तो जब तक आत्मा जो है भगवान का गुणगान नहीं करेगी, वो एक्चुअली असली शिक्षा उसको नहीं मिलेगी।
और वो आत्मा तुष्ट भी नहीं रहेगी, वो कभी खुश नहीं रहेगी। तो लोग जो है ये बस बॉडी को कैसे पालना पोसना है, बस उसी के बारे में ही बात करते हैं, इंद्र तृप्ति के बारे में बात करते हैं, बट आत्मा को कोई ज्ञान देने के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो एक्चुअली जो ये मॉडर्न जो एजुकेशन है, ये स्लॉटर हाउस है। क्यों स्लॉटर हाउस है? क्योंकि ये आत्मा को मार रहे हैं। ये आत्मा को भक्ति करने का रास्ता नहीं बता रहे हैं, ये उसको और फंसा रहे हैं कि कैसे तुम इस मृत्यु जाल में फंसे ही रहो, इस संसार में फंसे ही रहो, अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहो और माया में फंसे रहो। तो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, ना स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में बताती है, भगवान के बारे में बताती है, कुछ भी नहीं। तो आत्मा जो है वो भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है, बट ये लोग सही डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। इंद्र तृप्ति कैसे करो, कैसे कैसे ना तुम सीए बनो, तुम इंजीनियर बनो, फिर तुम इतना पैसा कमाओगे, फिर तुम इस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, उस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, बस इसी के पीछे ही सब लगे हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि श्लोक में जो बता रहे हैं कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो अगर हम सोचते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा करें तो हम उनको संतुष्ट कर लेंगे, तो क्या भगवान संतुष्ट होंगे? नहीं। कभी कभी ये शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस देवी देवताओं की पूजा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, उस देवी देवताओं की पूजा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम्हारा राहु खराब है तो ये देवी देवताओं की पूजा करो, अगर तुम्हारा शनि खराब है तो ये देवी देवताओं की पूजा करो। पर अगर तुम्हारे सारे ग्रह खराब हैं और तुम्हें उसे ठीक करना है तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो, जितने भी सारे ग्रह हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो क्योंकि भगवान ही है, भगवान ही भोक्ता आराम है। अगर हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो सारे देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। तो कितने लोग जो हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके उपासक हैं, तो इतनी आप उनकी भक्ति देखोगे, इतनी देर भक्ति करते हैं वो लोग। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये हमसे भी अच्छी भक्ति करते हैं, बट उनका जो डायरेक्शन है कि वो कुछ लोग होते हैं कि वो सारे देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक पर्टिकुलर देवी देवताओं को खुश करते हैं, बट एक्चुअली जो उनके अंदर जो श्रद्धा बढ़ा रहे हैं उस देवी देवता के लिए, वो भगवान ही है जो वो बढ़ा रहे हैं, और जो भी वो पूजा कर रहे हैं वो अल्टीमेटली भगवान को ही जाएगी। और देवी देवताओं को भी परमिशन नहीं है उन्हें कुछ ग्रांट करने की, वो भगवान की परमिशन से ही कुछ किसी को भी दे पाते हैं। तो इसके लिए जो रामानुजाचार्य हैं वो बोलते हैं कि अगर आप किसी देवी देवताओं का प्रसाद अगर खाते हो, सपोज आप कहाँ मर रहे हो और कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको देवी देवता का ही प्रसाद खा के आप जिंदा रह सकते हो, तो बोलते आप मर जाओ, मत नहीं खाओ देवी देवताओं का प्रसाद। क्यों नहीं खाएं? मतलब क्या गलत है इसमें? एक्चुअली देवी देवताओं का प्रसाद इसके लिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो खुद नहीं खाते हैं। वो जब तक भगवान श्री कृष्ण को ऑफर नहीं किया जाता है तो वो खुद स्वयं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम अगर ऐसे ही खा रहे हैं ये सोच के कि ये देवी देवताओं को प्रसाद है, हमें खा लेना चाहिए, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो एक्चुअली में वो किसी का भी प्रसाद नहीं है, हम एक्चुअली में कर्मा ही खाएंगे। तो देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम श्री कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद फिर उनको अर्पित करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं कि अरे फाइनली मुझे कृष्ण प्रसाद मिला है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब कृष्ण छोटे थे और ना वृंदावन में ये शिव भगवान आए थे उनसे मिलने के लिए, तो यशोदा मैया जो है बहुत डर गई थी कि अरे ये कौन सा बाबा है, बाप रे, ऐसी बपूती लगा के आया है, ऐसे गले में सांप है, मेरा बच्चा तो डर जाएगा। वो तो डर के मारे अंदर लेके चले गए अपने लाला को। तो लाला इतना रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं। तो फिर तब उनको पता चलता है कि वो जो है साधु बाबा जो आए हैं, जो शिव भगवान आए हैं, भगवान उनको देखने के लिए रो रहे हैं।
तो फिर वो शिव भगवान उनको क्या बोलते हैं, यशोदा मैया शिव भगवान को बोलती है कि आप यहीं पे ही रहो, नहीं तो मेरा लाला बहुत रो रहा है, वो है ना आपको देखना चाहता है। तो वो यही कंडीशन रखते हैं कि मैं एक ही कंडीशन पे यहाँ पे रहूंगा कि जो आप इसको स्नान कराएंगे उसका जो अभिषेक का जल है वो आप मुझे देंगे, और दूसरा जो भी आप उनको खिलाएंगे वो भोग जो है फिर मुझे प्रसाद मिलेगा। तो अभी भी शिव भगवान को जो है ना कृष्ण का जो भोग लगाया हुआ प्रसाद है फिर वो शिव भगवान को अर्पित किया जाता है वहां पे। तो देवी देवता वो भी बहुत मतलब उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनको है ना कृष्ण प्रसाद मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि अरे हनुमान जी भी है, कितने लोग हनुमान जी को ऑफर करते हैं कि लेके आए, ये लो, खा लो, फिर अपना बातें करने शुरू कर देते हैं, हाँ क्या हुआ, कैसे है घर बार, ये वो। बट हनुमान जी के सामने ऐसे बस रख देते हैं, लो। उनको कोई परवाह ही नहीं है कि है ना हनुमान जी ने खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं। और क्या करेंगे, ऐसे बूंदी के लड्डू लेंगे, उनके गालों पे उनके नाक पे सब जगह लगा देंगे, पूरा चिप 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 हो जाता है। तो उनको परवाह ही नहीं है कि हनुमान जी ने खाया है नहीं खाया है। हाँ बस रख दिया सामने, हाँ खा लिया, हो गया प्रसाद 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 प्रसाद। तो ऐसे थोड़ी है ना प्रसाद होता है। जबकि हनुमान जी कहते हैं कि सदा रहो रघुपति के दासा, तो उनका तो भाव यही है कि वो दास है रघुनाथ के, वो भगवान राम के दास हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, बस उनको डायरेक्टली है ना ऐसे ही रख देते हैं। तो हनुमान जी को हम देखते हैं कि उनका जो जो दास का जो एटीट्यूड है इतना अच्छा है कि वो भगवान ये अर्जुन के रथ पे थे, उस फ्लैग में हनुमान जी थे उस रथ पे। वो चाहते तो सबको एक शॉट में मार सकते थे, बट उनको क्या था कि भगवान को चाहिए कि अर्जुन जो है वो सामने आए, उनका जो कार्य है अर्जुन करे। तो हनुमान जी साइलेंटली वो रथ के ऊपर बैठे हुए थे, और जितने भी पीछे से जो तीर आ रहे थे या जो भी वेपन्स आ रहे थे उनको संभाल रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए कि फ्रंट में जो है अर्जुन रहे। तो उनका जो एटीट्यूड है कि सेवा करनी है, बट क्या जरूरी है, भगवान को क्या चीज में अभी मेरी जरूरत है, किस चीज में जरूरत है, मैं उस चीज में भगवान की सेवा करूं, ना कि अपना नाम करने के लिए कि हाँ मैंने सबको मार डाला इसके लिए मैं सेवा करूं, अपने आप को दिखाने के लिए, जैसे कि मैं करती हूँ कि हाँ मेरा नाम आना चाहिए, जय हो जय हो जय हो होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। जहाँ पे हमारी जरूरत है, जो निम्न से जो बोलते हैं ना लोएस्ट से लोएस्ट सेवा भी करता है इंसान, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कि जैसे किसी ने झाड़ू लगा लिया, किसी ने बाथरूम साफ कर लिया, जो बैक में होके सेवा करते हैं, तो वो सेवाएं जो है भगवान को बहुत मतलब है ना अट्रैक्ट करती है, उनको खुश करती है। ना कि जो हम फ्रंट में रह के अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, यही मैंने किया है। तो एक्चुअली में हम अपने आप को ही खुश कर रहे हैं, हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब चाहिए, तो हम भगवान बनने की कोशिश कर, बट एक्चुअली हमको भगवान को तुष्ट करना है। तो जिस वे से हम भगवान को खुश कर सके, हमें वो वे सोचना है, हमें वो चीज करनी है कि हाँ जो सीनियर्स बोल रहे हैं हमारे, हम लो लेवल पे रह के उनको आगे रखे, हम उनके पीछे रहें। सो दासानु दासानु दास, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि वी वांट टू बिकम दासानु दासानु दास, ना कि डायरेक्टली भगवान का दास भी नहीं, उनके दासों का दास बनना है हमें। तो हमारा एम यही होना चाहिए कि दासानु दासानु दास। तो जो देवी देवता के जो उपासक हैं वो एक्चुअली अपने इच्छाओं के उपासक हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे ना वो कुछ भी करते हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर आप किसी है ना केज में फंस जाओ और नीचे है ना आग लगी है, और आपके पास कोई भी है ना ऑप्शन नहीं है सिर्फ देवी देवताओं का है ना आश्रय लेने का, तो बोलते हैं आप जल के मर जाओ। क्योंकि आपका फोकस जो है सिर्फ भगवान के ऊपर ही होना चाहिए, कि ये नहीं अरे मेरा ये काम नहीं हुआ तो चलो मैं ये देवी देवता की पूजा कर लेता हूँ, वो देवी देवता की पूजा कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ कृष्ण के ऊपर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए, फोकस ओनली ऑन लॉर्ड कृष्णा। पर इसका मतलब नहीं है कि हम देवी देवताओं की इंसल्ट करें,
अगर हम एक चींटी का भी अपमान नहीं करते तो हम कैसे किसी देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं। सपोज आप कहीं जाते हैं कि ये शिवरात्रि के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सब गा रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आप भी गाइए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, परम वैष्णव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ध्यान में हमेशा ये रहना चाहिए कि ये परम वैष्णव है, ये जितने भी देवी देवता हैं ये एसोसिएट्स हैं भगवान के, ये भगवान के कार्य में उनकी सहायता कर रहे हैं, तो हम उनका अपमान नहीं कर सकते, हमें उन्हें भी उनको सम्मान देना है। तो बट जो अल्टीमेट जो भगवान है वो हमारे श्री कृष्ण ही है। तो भगवान को हमने तुष्ट कर लिया तो जितने भी देवी देवता हैं वो तुष्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि वो श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कंद भुजोपशाकः प्राणोपाहार च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनम अच्युतेज। अगर हम जो जड़ में है पानी डालते हैं तो जितनी भी पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, उन सबको पानी मिल जाता है। तो वो जड़ है वो भगवान श्री कृष्ण है। अगर उनको हमने है ना उनकी पूजा की तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी लोग हैं, सब तुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत में कि है ना दुर्योधन जो है उन्होंने है ना ये क्या कौन सी जगह दी थी युधिष्ठिर को, इंद्रप्रस्थ दिया था। इंद्रप्रस्थ में गए थे जब वो लोग, तो इंद्रप्रस्थ जो था वो एकदम ना ये था, खंडर था, कुछ भी नहीं था। तो जब भगवान श्री कृष्ण गए पांडवों के साथ, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम खंडर ऐसा गांव दिया है, बट क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के साथ तो वो जगह जो थी इतनी रुष्ट पुष्ट हो गई, मतलब हर जगह हरियाली, इतनी अच्छे फ्लावर्स और माउंटेन्स में से पानी निकल रहा है, इतनी सुंदर जगह हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे युधिष्ठिर के साथ। तो जब दुर्योधन देखने आया इंद्रप्रस्थ को, वो जल के एकदम वो राख हो गया कि इतनी सुंदर जगह है। और जब युधिष्ठिर का महल देखता है तो और उसको गुस्सा आता है कि ये महल मुझे चाहिए, ये जगह मुझे चाहिए, मैंने तो इनको खंडर दिया था, ये इंद्रप्रस्थ इन लोग ने बना दिया। तो ये सब किसकी से न वजह से होता है? ये भगवान की कृपा से ही होता है। हम अपनी कोशिशें लगाते रहते हैं बट अल्टीमेटली सैंक्शन भगवान का ही है। उनका सैंक्शन होता है तो सारी चीजें सही जगह पे सही टाइम पे होने लगती हैं। तो जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का कारण यही है कि हम भगवान को तुष्ट करें। भगवान यज्ञ से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ जो है कलयुग में करना बहुत मुश्किल है, बट क्या इसका मतलब ये है कि हम भगवान को तुष्ट नहीं करें, हम भगवान को खुश नहीं करें? यज्ञ तो करना ही है हमको। तो यज्ञ कैसे करेंगे? तो कलयुग में जो विधि बताई गई है वो भगवान का नाम ही, जो हरि नाम संकीर्तन है वो ही यज्ञ है। तो कोई भी कभी भी कहाँ भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हमें भगवान को संतुष्ट करना है तो हमें भगवान का नाम का जो मार्ग है वो ही लेना है। और अगर कोई चीज जो हमारे अंदर और जानवर के अंदर जो डिफरेंशिएट करती है वो एकमात्र है कि हम धर्म को फॉलो करते हैं। और धर्म क्या है? धर्म ये है यज्ञ करना। तो कलयुग में क्या यज्ञ करना है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं कि है ना, द्रौपदी जब भी जो दुशासन है उसकी साड़ी खींच रहा था, तो द्रौपदी क्या कर रही थी? वो एक हाथ उसका था साड़ी के ऊपर और एक हाथ से बुला रही थी, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मुरारी, प्लीज मेरी सहायता करो। तो क्या होता है कि वो जो है ना दुशासन है वो साड़ी खींचता ही जाता है। तो द्रौपदी बोलती है कि मैं भगवान को बुला रही हूँ, कुछ हो रहा ही नहीं है। तो वो क्या करती है, दोनों हाथ से है ना फिर साड़ी को छोड़ देती है और दोनों हाथ से भगवान को बुलाती है कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, मेरी मदद करो। तो इमीडिएटली क्या होता है, भगवान का जो साड़ी भंडार है उसमें से इतनी सारी साड़ियां आ जाती है
तो वो जो दुशासन के जो 6 पैक्स थे, वो 6 पैक्स भी उसके है ना फुस हो जाते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, वो थक जाता है लिटरली कि इतनी साड़ियां आ गई, कहाँ से आ गई इतनी साड़ियां, वो टूट जाता है। तो द्रौपदी है ना बोलती है कृष्ण को कि कृष्ण, मैंने जब ही आपको पुकारा तो आप आए नहीं, जल्दी नहीं आए, इतना टाइम क्यों लगाया आने में? तो कृष्ण बोलते हैं कि वास्तव में मैं तो द्वारका में रहता हूँ ना, तो वहां से आने में बहुत टाइम लगता है, बट एक्चुअली में वास्तव में तुम्हारी मदद किसने की? वो है नाम ने, नाम ने तुम्हारी मदद की है। तो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, और ये जो कलयुग का जो युग है, ये हरि नाम संकीर्तन युग है। तो इसमें हम देखते हैं कि संकीर्तन युग इतना फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है जैसे कोई अग्नि होती है ना किसी है ना फॉरेस्ट में फैलती जाती है, उस तरीके से ये जो हरि नाम संकीर्तन युग है, ये फैलता जा रहा है सब जगह पे। आप देखेंगे कि लोग कीर्तन से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे दामोदर देश में भी मंडे मंत्रा होता है जो नंदू प्रभु चलाते हैं। तो कोई भी अपने घर पे कीर्तन कराना चाहता है, उनके घर पे जाके कीर्तन करते हैं। एंड देन जो ये कीर्तन मेला होते हैं दामोदर देश का कीर्तन मेला या बहरीन का कीर्तन मेला, कहीं भी आप देखिए कीर्तन मेला लोग अटेंड करते हैं। एंड व्हेन यू सी पीपल कीर्तन मेला अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप देखेंगे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बिकॉज वो कनेक्ट कर पाते हैं उस कीर्तन में, उस यज्ञ में बैठ के वो भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। हम दामोदर आरती करने जाते हैं लोगों के घर में, तो लेक्चर में ठीक है उनका ध्यान है, बट वो बोलते कि हमें कीर्तन चाहिए, कीर्तन चाहिए। क्यों क्यों? उनको तो अपनी दिवाली पार्टी करनी है, तो ये ना के ना प्रकार ना उनको कीर्तन चाहिए ही चाहिए। पर ठीक है, तो हरि नाम जो है हम देख रहे हैं कितना अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। आजकल लोग कीर्तन कराना चाहते हैं, मंत्र मेडिटेशन कराना चाहते हैं। तो जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का न कीर्तन सुनते हैं, तो वो मंत्र मेडिटेशन ना फील करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड हम खुद डिवोटीज जब ना कीर्तन अटेंड करते हैं, तो हम भी फील करते हैं कि कुछ कनेक्शन भगवान की तरफ हमारा बढ़ रहा है। जब हम जप करने के लिए बैठते हैं, आप देखेंगे कि जब आप जप कर लेते हैं और उसके बाद आप कोई भी कार्य करने में, हाँ मेरे अंदर तो अभी पता नहीं 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई है, बताओ क्या करना है। तो हमें एक ऐसी फीलिंग आती है कि अगर आपने बहुत अच्छे से जप किया है, फिर आपके अंदर फीलिंग आएगी कि मैं कुछ भी कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी काम बोलो, और वो काम होने लगते हैं, अपने आप होने लगते हैं। मतलब वो स्केड्यूल में भी नहीं होगा काम, वो होने लगेगा। आपकी चीजें टाइम से पहले खत्म हो जाएंगी, आपने जो प्लान नहीं किया होगा वो भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे आपके सिर्फ हरि नाम लेने से। वो बोलते हैं ना कि अगर आप चैंटिंग नहीं करते हो तो कितने काम है जो अटक जाते हैं कि अरे मैंने उसको कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया, मैं उसके पास गई, उसके पास ये सामान नहीं था और ना घर पे मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला करने के लिए। आप देखेंगे कि पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिविटी हुई नहीं है। पर यही अगर हम हरि नाम लेके फिर अपना काम शुरू करते हैं, हमारी 16 मालाएं जो है सुबह को खत्म कर देते हैं। अगर 16 माला नहीं कर पाते तो कम से कम आधी मालाएं कर लेते हैं, तो वी सी कि कैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, कैसे हमारे काम हो रहे हैं। वी कांट जस्ट थिंक कि ये चीजें कैसे हो रही हैं और उसके बाद मेरे पास टाइम भी बच गया, अरे इतना टाइम बच गया कि मैं और माला जप कर सकती हूँ, मैं रीडिंग कर सकती हूँ। तो ये एक्चुअली जो काल है वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में है। तो अगर हम भगवान को टाइम देते हैं तो भगवान हमें पलट के क्या देते हैं? टाइम। भगवान हमें समय देते हैं। अगर हमने भगवान को समय दिया तो भगवान हमें समय देते हैं। कितने लोग हम देखते हैं कि है ना मंदिर के पास से गुजरते हैं और बाहर से ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। तो भगवान भी जब हम ऊपर जाते हैं तो भगवान भी हमको देख के राधा रानी के साथ आते हैं अपनी कार में, और भगवान भी ऐसे देख के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के साथ ऐसा ही रेसिप्लिकेशन किया है कि हमने बाहर से ही जय हो किया, तो भगवान भी हमको बाहर से नर्क के बाहर से देख रहे होंगे, हाँ ठीक है तुम हो यहाँ पे। तो जैसे हम रेसिप्लिकेट करते हैं, भगवान भी हमारे साथ वैसे वैसे ही रेसिप्लिकेट करते हैं। वैसे वैसे हम इतना रियलाइज करते हैं उनका जो है ना क्या बोलते हैं
उनका होना, उनका अनुभव हम है ना, हमें पता चलता है जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है। और नाम के ऊपर ये भी कहना था मुझे कि एक जो बुद्धिज्म में था आदमी तो वो हिमालयस में बैठ के ना जो मेडिटेशन है अपना कर रहा था। तो वो नीचे आता है और वो कुछ हरे कृष्णा डिवोटीज से मिलता है। तो वो लोग जो जो से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो फिर वो सोचता है कि ये भी अच्छा है। तो वो क्या करता है, अपना है ना मेडिटेशन करता है और थोड़ा 10 मिनट है ना ये कीर्तन पे ना मेडिटेट करता है। तो धीरे धीरे उसको बहुत अच्छा लगता है ये हरे कृष्णा कीर्तन। तो वो धीरे धीरे ना 10 मिनट से 20 मिनट है ना कीर्तन करता है और बाकी का टाइम मेडिटेशन करता है। पर धीरे धीरे क्या हो गया कि हरि नाम कीर्तन ज्यादा हो गया और मेडिटेशन बहुत कम हो गया। और एक समय ऐसा आ गया कि सिर्फ कीर्तन ही रह गया और वो मेडिटेशन किधर गुम हो गया पता नहीं। वो कृष्णा इस्कॉन डिवोटी बन गया। तो हम देखते हैं कि हरि नाम का जो प्रभाव है कितना है। तो हम यहीं पे विराम देंगे, समय हो चुका है। एंड आप सब भक्तों से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बट ये आपकी कृपा है कि मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ। तो मुझसे बहुत सारी त्रुटि हुई है, तो आई सीक योर फॉरगिवनेस। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। एंड आप सबसे आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में दृढ़ता लाऊं, सीरियसनेस लाऊं। बिकॉज जो सीरियस है भक्ति में वही आगे बढ़ते हैं और भगवान भी देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं। किसी भी भक्त की वो सिंसियरिटी देखते हैं कि ये कितना सीरियस है, इसकी लाइफ में मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ कि ये सब काम छोड़ के मेरा नाम ले रहा है, सब काम छोड़ के सत्संग आ रहा है, सब काम छोड़ के लेक्चर में बैठ रहा है। तो जो ये सिंसियरिटी है ये बहुत जरूरी है लाइफ में, डिटर्मिनेशन। तो जब हमारा गोल सामने होता है लाइफ में तभी हम सिंसियरिटी है ना दिखाते हैं। अगर हम सिंसियर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब मनुष्य जन्म पाके भी जानिया सुनिया विष खाया। तो यही हाल मेरा है कि सब कुछ जान के सुन के भी विष खा रही हूँ। तो आप सब भक्तों की कृपा होगी तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो हमें तो नाम जप करने की भी वो क्षमता नहीं है। हम अपने आप नाम जप भी नहीं कर सकते जब तक हम गुरु का, शिला प्रभुपाद का, भक्तों का आश्रय नहीं लेते। तो 16 माला भी हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो उनकी कृपा होती है जब उनका नाम हम जप करते हैं, जब हम है ना महाप्रभु का जो मंत्र है वो जाप करते हैं, उससे कृपा मिलती है, तब हम नाम जाप कर पाते हैं। नहीं तो ये प्रोसेस जो है बहुत आसान है, बट इतना आसान है कि हम वो कर ही नहीं पाते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए सब भक्तों की कृपा चाहिए, नहीं तो हम अपनी खुद की शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ ऑल द डिवोटीज, ऑल द वैष्णवर्स एंड ऑल द आचार्यस। तो मैं आप सबसे इस चीज की भीख मांगती हूँ कि प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं थोड़ी सीरियसनेस दिखाऊं अपनी भक्ति में। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी, और बहुत सारे पॉइंट्स ये अध्याय है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कैसे जो ब्रह्मा जी यज्ञ के बारे में जो है चिंतित है, यज्ञ का सामग्री जमा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझा कि सारा यज्ञ का जो फल है वो है भगवान की प्रसन्नता, और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और जैसे देवी देवताओं के बारे में आपने बोला कि देवी देवताओं को भी है, मतलब वो भी भगवान के ही भाग है। तो उनको हम जो है, हम लोग ऐसा नहीं कि हम उनका इंसल्ट करते हैं, जैसे आपने बोला कि हम उनका प्रसाद नहीं लेते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि उनके जो फॉलोवर्स हैं वो जो सही ढंग से वैदिक पद्धति से, जैसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और फिर उनको अर्पण करना चाहिए,
तो वो सब उनको पता नहीं है, बस जैसे आपने हनुमान जी को बताया, इधर नाक में लगा दिया, गाल में लगा दिया, और मैंने खुद देखा है जो हनुमान जी मन तो ऐसे बस ठूसते हैं एकदम ऐसा विच इज वेरी रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने सही बोला कि वो लोग ग्रहण नहीं करते वो, और इसके लिए वो जो प्रसाद खाते हैं तो वो कर्मा ही लगता है। बेस्ट है जैसे डिवोटीज लोग करते हैं, हाँ, भगवान को और ऑफर किया, भगवान को ऑफर करके फिर वो देवी देवताओं को दे सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम लोगों को जो है मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छा सुंदर क्लास था। वैसे ही आते रहिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा कुछ नहीं है प्रभु, ये जो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो ये जो वरिष्ठ भक्तों के मुखार से मैंने सुना है बस वही रिपीट किया है। तो कुछ भी अच्छा लगा है तो उनकी कृपा है, एंड कुछ भी गलती हुई है तो उसमें मेरी होती है कि मैं ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाई। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा माता जी की जय। बहुत ही अच्छा क्लास था। 2-3 पॉइंट्स तो बहुत हार्ट टचिंग थे। और जैसे प्रसादम की बात है तो हमने भगवत गीता में भी 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को ऑफर करके हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम पाप खाते हैं। 9th चैप्टर में भी हम देखते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उस लोक में जाते हैं। तो हमें कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। और आखिरी में जैसे तुमने बताया कि हमें हमारी भक्ति कौन सा पॉइंट था, सडनली भूल गई, बताती हूँ। लेकिन बहुत सुंदर क्लास था। सडनली मैं ब्लैंक हो गई कि जो पॉइंट था वो बताने में, सॉरी। बट बहुत अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू सो मच। और माता जी ब्लेसिंग्स बहुत बार-बार मांग रही है, तो उनके माता जी के लिए एक और भी कृपा करनी, मतलब कृपा उनको चाहिए कि माता जी एक फ्लैट में से नए घर में, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है, तो हम सब उनके लिए प्रेयर्स करें और ब्लेसिंग्स दे के उनको वो घर भी इतना सफल हो भक्ति में कि वो बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े। तो हम उनके लिए प्रे करेंगे फुल फैमिली के लिए कि वो लोग भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो ऑल द बेस्ट माता जी, एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, आप सब भक्तों की कृपा है। एक्चुअली हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये परमेश्वर प्रभु रहते थे एस्टर बिल्डिंग में, तो उसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं शुरुआत में मुझे नहीं जाना था उस बिल्डिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तु का होता है कि जहाँ पे क्लिनिक होता है वहाँ पे नहीं लेना चाहिए घर। बट देन हमने दूसरी तरफ लिया है घर, एंड वहाँ पे बहुत सारे है ना, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है प्रीचिंग की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिंधी लोग हैं एंड बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो वहाँ पे चिल्ड्रन क्लास और है ना गृहस्था क्लास चालू करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक भगवान बोल रहे हैं कि छोड़ो ये वास्तु वगैरह, जब मैं हूँ तो तुम्हारा सारा वास्तु सही हो जाएगा। तो इसी होप से, इसी है ना उम्मीद से वहां पे जा रहे हैं कि भगवान का कुछ ना कुछ प्लान है वहां पे, और है ना थोड़ा बहुत हमें सेवा का मौका मिलेगा। सो ये सब आप भक्तों की कृपा है, एंड आप भक्तों को भी मैं इनवाइट करती हूँ कि आप जब भी दामोदर देश आए तो प्लीज आइए हमारे घर पे, आपका ही घर है। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए होगी और हमें बहुत खुशी होगी आपको सर्व करने में। हरे कृष्णा। मैं तो कल ही आ जाऊंगी माता। हाँ थैंक यू सो मच माता जी। अपर्णा माता जी, जब आप प्रेयर्स करेंगे तो माता जी और उनकी फैमिली के लिए जरूर प्रे कीजिएगा कि नए घर के हिसाब से भी और भक्ति के हिसाब से बहुत अच्छे से वो लोग आगे बढ़े। क्योंकि कृष्ण कृष्णा माता जी को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, मुझे पता है कि उनको भक्ति की बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है और उसको प्रीचिंग का बहुत है। तो वो बस सबके ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स से ही हम लोग आगे सब बढ़ते हैं। तो उनके लिए प्रेयर्स हम जरूर करेंगे, विद फैमिली वो भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्ण। सबके लिए माता जी, हम सबके लिए, सबको बहुत जरूरत है प्रेयर्स की, एंड कहीं ना कहीं सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाते हैं भक्ति में। बट फिर भी मैं देखती हूँ कि भक्तों का जो डिटर्मिनेशन है इतना इतना स्ट्रांग है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ही क्यों ऐसी नालायक हूँ कि मुझे क्यों नहीं ये सीरियसनेस आती है। जब मैं आप सब भक्तों को देखती हूँ, इतना डिटर्मिनेशन, इतना स्ट्रांग फोकस कि बस मुझे भगवान ही चाहिए,
तो वो चीज़ मेरे अंदर कब आएगी? मतलब इतना सुनने के बाद भी नहीं आती है। तो इस चीज़ पे मैं बहुत हैरान होती हूँ एंड डेफ़िनेटली ये ऐसे नहीं होता है, ये भक्तों की कृपा से ही मिलता है। तो भगवान के भक्त खुश रहेंगे तो भगवान खुश रहेंगे। तो यही आपसे प्रेयर्स है कि आप सबकी सेवा कर सकें, तो थोड़ी-सी कृपा मिले और थोड़ी-सी सिंसियरिटी लाइफ़ में आए। तो यही मेरी प्रेयर्स हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। बहुत अच्छा होता है, मैं वेट करती हूँ कभी आपका आपका क्लास हो, और आज आपका क्लास हुआ। आप प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमेशा बताते हो और इंटरेस्टिंग वे में और बिल्कुल भाव के साथ बताते हो कि हम भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं उसमें। जैसे आपने बताया कि जब वो लोग जो मतलब डेमी गॉड्स की प्रेयर करते हैं तो वो कैसे गाते हैं, परम वैष्णव। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको इंक्लूड किया, हालांकि उनको ये पता नहीं होगा, वो तो ऐसे ही मतलब शिव की भक्ति करते होंगे, जैसे होता है ना कि सभी कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लें, क्योंकि हमने सुना है बड़ों से करना चाहिए, ये 16 सोमवार रखना चाहिए ताकि अच्छा पार्टनर मिले वगैरह वगैरह, ऐसे सुन सुन के पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग करते आ रहे हैं। तो मतलब उनको जो क्रक्स है, जो हम गीता में भगवान ने बताया है, वो उनको उससे, जैसे आपने बताया कितने लोगों को पड़ी नहीं है कि क्या एक्चुअल बेसिस है, कि क्या जड़ में पानी देना क्या हो। उनको बस वही है कि हाँ यार ठीक है, ये भगवान की प्रार्थना करेंगे तो ये मिलेगा, वो भगवान की प्रार्थना करेंगे तो वो मिलेगा, बस अपनी एक मतलब डिजायर या जो भी है सेल्फिश मोटिव के हिसाब से। तो वैसे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप पॉइंट्स हमेशा प्रैक्टिकल और भाव के साथ बताते हो तो पूरा अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। 3 पॉइंट्स माताजी मैंने लिख के रखी थी, ऐसे जैसे जो आपने जैसे बताया था कि जब दुर्योधन देता है इनको पांडवों को, तो मैंने भी हमने जब अपने शिक्षा गुरुओं से सुना था कि वो बोल रहे थे जब उसको उनको दिया गया था तब वो खांडव प्रस्थ था। खंडर जैसे आपने बताया पूरा खंडर था, खांडव प्रस्थ था। और जैसे ही, क्योंकि पांडव भगवान की मतलब भगवान के साथ थे, भगवान उनके साथ थे, तो जैसे ही वे आते हैं वहां पे भगवान की शरण पड़ते हैं तो उसकी वजह से वो खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन जाता है, क्योंकि जहां भगवान है वहां तो हरियाली होगी ही। तो ये बस मुझे ऐड करना था। और दूसरा माता जी, जैसे जो आपने बताया कि जैसे आप बिल्कुल आपने एप्ट एग्जांपल दिया कि आजकल की जो मतलब जनरेशन, जैसे यही गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी माहिर है, कब से हो गई है और है भी, कि जो गधा मजदूरी क्या कैसे करनी है वही सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने भी ये सही पॉइंट जैसे आपने बोली कि ये सोल के बारे में कुछ सिखा ही नहीं रहे। हमने भी जब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में देखा पढ़ा कि ये क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी को कैसे जैसे आपने बताया कि सीए कैसे बनना है तो वो उससे क्या लाभ होगा, कितना अच्छा पोस्ट मिलेगा, फिर पैसे इतने ज़्यादा मिलेंगे वगैरह। तो ये सब बॉडी लेवल पे ही बता रहे हैं, कोई भी सोल का बता ही नहीं रहा। या एक तरीके से एक एजेंडा लग रहा है कि जानबूझ के मतलब हमको इससे दूर रखा जाए, हमको भगवान का दिया ही ना जाए मार्ग, लेकिन अपने पिछले जन्म की सुकृति की वजह से हमें भगवान की भक्ति में आने का मौका एक मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें कंपैशन होता है, दुःख होता है कि जो हमारे जो पीयर्स थे, यानी कि जो हमारे बैचमेट्स थे, जो हमारे साथ पढ़ चुके, वो इससे वंचित रह गए, वो उनको नहीं मिल पाया। पर ये ऐसा ही मतलब है, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपकी बहुत अच्छी लगी माता जी, आपने हाइलाइट की कि कैसे गधा मज़दूरी करवाई जा रही है हमसे, ये पढ़ो तो मतलब है ना, जैसे आपने बोला सीए बनो। मेरे डैड को भी यही लगता था कि मेरी बेटी अगर सीए बनेगी, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर कुछ भले ही कुछ और भी हूँ, कृष्णा हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर एवरीबॉडी। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि एक पोस्ट कोई डॉक्टर है तो ही अच्छा है, कोई सीए है तो ही अच्छा है। सबसे बड़ी तो पोस्ट भगवान के भक्त होने की है। वो भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं कि भगवान को डेमिगॉड्स भी नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान के भक्त, अगर भगवान के भक्त, तो वो सबसे बड़ी पोजीशन है। भगवान को अपने भक्त प्रिय है, तो वो कितनी बड़ी है, तो वो पता नहीं है बड़ों को भी। और खैर, तो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट माता जी आपने बोली। और जैसे आपने एक और पॉइंट बोली माता जी के जो डेमीगॉड्स की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके जो उपासक है, कभी कभी जैसे आपने बोला कि मैं भी हैरान होती हूँ कि वो तो हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति करती है। मैं माता जी आपको बताना चाहूंगी, मैं आपके साथ सहमत हूँ, मैं खुद भी आप ही के तरह सोचती हूँ कि मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि वो हमसे भी अच्छी, जैसे कोई मेरा एक फ्रेंड, वो शिव भगवान का भक्त,
और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं भी इतनी अच्छी भक्ति नहीं करता हूँ जितनी वो शिव भगवान की करता है। और मुझे माता जी एक बार लगा कि एक बार उसने मुझे बताया कि मैं वो शिव जी के लिए उसने व्रत रखा। आधा दिन उनको खाना खाना है, आधा दिन नहीं खाना है। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, हम तो फिर भी एकादशी में एकादशी खिचड़ी या कुछ ना कुछ खाते हैं। फिर मैंने कहा अरे वाह! कितना इनमें दृढ़ निश्चय है कि मैं करना ही करना है, मुझे करूँगा मैं ये शिव जी के लिए। तो मैंने सोचा क्या इसने शिव जी के लिए एक व्रत रखा, इसके लिए इसे वो चीज़ मिल गई। तो मुझे लगा क्या मैं पागल हूँ या फिर मैं भगवान की मैं तो परम मतलब भगवान खुद भगवान कृष्ण मेन जो असली भगवान तो वही है। इसको वो मिल गया जो इसको चाहिए था शिव भगवान की भक्ति करने से। क्या ऐसा ही होता है? लेकिन जैसे आपने बताया कि तब भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं होता और गीता में भी ये लिखा गया है। तो उसको वो चीज़ मिल गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करती हूँ या भगवान को मेरी भक्ति में विश्वास नहीं है क्या कि इसको ये शिव की करता है तो इसको वो चीज़ मिल गई। तो ये माताजी थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगा मुझे कि इसको कैसे मिल गया और मैं तो भगवान के इतने टाइम से लगी हुई हूँ, क्यों नहीं मुझे मिल रहा उसको जल्दी से कैसे मिल गया? जस्ट बिकॉज़ उसने व्रत रखा था माताजी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन सैंक्शन तो भगवान का ही चाहिए होता है ना माताजी, कृष्ण भगवान का फिर माता जी आपने सब पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए, और ये खांडव प्रेस का मैं भूल गई थी नाम, बट आपने बहुत अच्छे से याद दिलाया। सो वेरी नाइस। आप जो बोल रही है ना कि है ना, ये कभी कभी लगता है कि जो ये देवी देवता की पूजा करते हैं, ये इतने अच्छे से है ना पूजा करते हैं कि उनको वो चीज मिल भी जाती है, और हम लगे हुए हैं इतने सालों से, एंड हम देखते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि भगवान की शक्ति हो और दिमाग हमारा हो, प्लान हमारा काम करे और भगवान की शक्ति हो। बट एक्चुअली भगवान की शक्ति भी अच्छी है और भगवान के प्लान्स भी अच्छे हैं। हमें कभी कभी है ना लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियली आते हैं, हेल्थ वाइज आते हैं, तो हम बैठ के सोचते हैं कि क्या हम भक्ति नहीं कर रहे, क्या क्या भगवान को दिख रहा नहीं हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसे। बट एक्चुअली हमें वो जो टाइम होता है वो भगवान टेस्ट लेते हैं हमारा। वो देखते हैं कि ये जो मुश्किलों की घड़ी में जो मेरा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि बस छोड़ रहा है भक्ति, किसी और देवी देवता की पूजा करने के लिए जाएगा। अगर उस समय हम दृढ़ रहते हैं, तो आगे जो बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो भगवान हमारी भक्ति टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड जैसे आप देखो सुदामा, सुदामा की क्या हालत थी। लिटरली उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, उसकी वाइफ ने मांग के पोहे दिए भगवान को देने के लिए, और सुदामा की वाइफ ने उसको जानबूझ के भेजा भगवान के पास कि तुम जाओ, क्योंकि उसको पता था कि ये जाएंगे कृष्ण के पास तो कृष्ण जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो सुदामा जब जाता है तो पहले सोचता है कि हाँ मैं कृष्ण को बोलूंगा, बट वो जब भगवान का इतना सेवा भाव देखता है और देखता है कितना प्यार से है ना कृष्ण उनको मिले हैं, उनके पैर धुला रहे हैं, उनको अच्छे कपड़े दिए वहां पे पहनने के लिए, अच्छा खाने को दिया, तो सुदामा सोचते हैं, बस मेरे लिए तो यही सब बहुत है, मुझे और कुछ नहीं मांगना है भगवान से। बट भगवान को पता था कि सुदामा क्यों आया है। और जैसे ही सुदामा घर पहुंचता है तो देखता है कि इतना मतलब जैसे भगवान ने द्वारका 2 बना के दे दिया उस सुदामा को। और उनकी जो है ना वाइफ आई थी, इतना मतलब पूरा सोने से लथपथ, साड़ी इतनी मस्त पहनी हुई। तो भगवान को पता है कि उनके भक्तों को क्या कष्ट है, तो वो सही समय पे सही चीज देते, बट वो हमारे अंदर जो पेशेंस लेवल है ना वो नहीं रहता है। बट उस टाइम हमें अपने आप को, अपने दिमाग को एक 10 चप्पलें लगानी चाहिए कि नहीं, यू नो अल्टीमेटली मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। अगर मैं अपना जो है ना क्या चैंटिंग करती हूँ ये सोच के कि मुझे आज करोड़पति बना दे भगवान, या मैं नरसिम्हा कवच पढ़ूं तो मुझे ना बहुत सारे पैसे मिल जाए, अगर मैं ये सोच के कर रही हूँ, तो मैं कांच के टुकड़े मांग रही हूँ भगवान से। मुझे अनमोल हीरा चाहिए, जो जो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, पर मुझे तो अनमोल हीरा चाहिए। तो कभी भी अगर हमारे मन में आता है कि हम भगवान से ये चीज मांगे, तो ये सोचना चाहिए कि इस जगह पे अगर हमने भक्ति मांगी होती तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर भगवान को हमने तुष्ट कर लिया, भगवान को खुश कर लिया, तो वो क्यों नहीं हमारी सहायता करेंगे। हम अगर भगवान से 1 लाख मांग रहे हैं, वो हमको करोड़ करोड़ रेडी हैं देने के लिए।
बट वी जस्ट हैव टू हैव फेथ ऑन लॉर्ड कि उनका प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट हमको अपनी भक्ति को पकड़ के चलना है। नहीं, भगवान मेरा ख्याल रखेंगे, किसी भी कीमत में रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है भगवान जरूर मेरी सहायता करेंगे। एंड फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं भगवान से नहीं मांग सकती हूँ, मैं क्या मांग रही हूँ, मैं कैसे मांगू, मैं तो भगवान से सिर्फ भक्ति मुझे मांगनी चाहिए, मैं कैसे इस प्रॉब्लम के बारे में भगवान को बोलूं, तो आप मंदिर के सामने, डेटीज के सामने जाके खड़े हो जाओ और उनसे बात करो कि देखो भगवान, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं किसके पास जाऊं, कौन है जिससे मैं मांगू, मैं देवी देवताओं से तो नहीं मांग सकती हूँ ना, मैं तो आपसे ही मांग सकती हूँ। तो मैं आपसे शेयर करूं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे निकालो। तो जब हम डेटीज के सामने जाके बात करते हैं, बिलीव मी, द डेटीज दे रिस्पॉन्ड। आप नेक्स्ट डे या इमिडिएटली आप देखेंगे उसका रिस्पॉन्स आता है, भगवान सुनते हैं। तो जब हम भगवान को है ना सोचते हैं कि वो सचमुच में है, उनके सामने जाके बातें करते हैं, वो सचमुच में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरा तो यही अनुभव है। तो आप भी यही ट्राई करके देखिए। मैंने है ना मतलब जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपको बताया, क्योंकि मेरे अंदर भी ये बहुत चलता रहता है, मांगू नहीं मांगू, मांगू नहीं मांगू। और जब मैं मांगने लगती हूँ ना, तब मन में आता है क्या मांग रही है, क्या मांग रही है यार, भक्ति मांगती, क्या मांगा तूने भगवान से, मन में यही आता है, अपने आप को गालियां लगती है। तो फिर कभी कभी थक के मैं भगवान के सामने बोलती हूँ कि मेरे मन में इतना वो द्वंद चल रहा है, बट मैं और किसी से बात कर ही नहीं सकती हूँ, आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे वेल विशर हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो फिर थक के मांगती हूँ, बात करती हूँ, ये प्रॉब्लम है, एंड बिलीव मी, द लॉर्ड लिसन्स, द लॉर्ड लिसन्स। और उससे हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, हम सचमुच में भगवान को अपना सखा, अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार समझने लगते हैं। सो मेरा तो यही सजेशन था। एंड आई एम थैंक यू श्योर माता आप सबका एक्सपीरियंस है, तो वो मैं सुनना चाहूंगी, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या करना है। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझाया। जैसे कि आपने समझाया कि मतलब कैसे भगवान पे कुछ भी सिचुएशंस हो, लेकिन जो अटूट विश्वास है भगवान पे बनाए रखना है, और पेशेंस हमको नहीं खोना है। कभी कभी प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो इतनी बढ़ जाती है, या उसको हम प्रॉब्लम्स को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारा पेशेंस लेवल डगमगाता है और फिर फेथ पे असर पड़ता है उस हिसाब से। तो आपने जैसे सिखाया कि अटूट विश्वास ही वो एक कड़ी है जो हमको पकड़नी पड़ती है, ताकि उस समय जैसे भगवान जो हमको टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम पार कर पाएंगे। तो ये माता जी आपने नटशेल में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, या जो, या तो फिर माता जी की और भी कोई सेवा होगी तो माता जी को भी हम। भी लेट हो रहा होगा, सबका ऑफिस होगा या कुछ ना कुछ होगा। यस, और तुम्हारी भी सेवा होगी और कुछ। तो थैंक यू सो मच माता जी। जैसे गोपी मनोप्रभु सबको बोलते आते रहिए माता जी, तो प्लीज आते रहना। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्लास था। एंड सचमुच में मैं आती हूँ यहाँ पे तो मेरा जो है ना भक्ति का लेवल है, जो श्रद्धा का लेवल है, और बढ़ जाता है। जब आप सब भक्तों को देखती हूँ इतनी देर भक्ति करते हुए, तो मुझे भी लगता है मैं भी ऐसा करूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मैं आप सबके लेक्चर सुनती भी हूँ यूट्यूब में, और जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगती हूँ कि मुझ में कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूं। आप तो सब इतने वरिष्ठ भक्त हैं, इतना नॉलेज है आपके सामने, मैं क्या ही बोलूं। कृपा से पति का नाम भावना हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।